हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारा LKD न्यूज़ 24। मैया सम्मान योजना 13वीं किस्त झारखंड राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में शुरू की गई मैया सम्मान योजना ने प्रदेश की लाखों महिलाओं के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करती है, बल्कि उन्हें समाज में एक मजबूती स्थान दिलाने की सहायता सिद्ध हो रही है। वर्तमान में इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 की वित्तीय प्रदान की जा रही है। अब तक 12 किस्तें सफलतापूर्वक वितरित की जा चुकी है और अब सभी लाभार्थी 13 किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना की शुरुआत के बाद से अब तक करोड़ों रुपए की धनराशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT के माध्यम से पारदर्शिता सूचित करते हुए यह योजना का भ्रष्टाचार को रोकने में भी कारगर साबित हुई है। प्रदेश की ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला को इस योजना का व्यापक लाभ मिल रहा है। यह धनराशि महिलाओं को अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने, बच्चों को शिक्षा योगदान देने और पारिवारिक व्यवसाय में प्रदान करने में मददगार साबित हो रही है। 13वीं किस्त की सभी संभावित रिलीज डेट का वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि 13वीं किस्त कब जारी होगी। विभिन्न सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने इस किस्त को जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी कर्मा पर्व के अवसर पर किस्त जारी किए जाने की प्रबल संभावना है। कर्मा पर्व झारखंड का एक पारंपरिक त्यौहार है और सरकार इस शुभ अवसर पर महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरकारी तैयारियों को देखते हुए जल्द ही इस संबंध में स्पष्टता आने की उम्मीद है। इस योजना की एक विशेष बात यह है कि जिन महिलाओं को पिछली कोई किस्त नहीं मिली है या किसी तकनीकी के कारण उसके बैंक खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं, उन्हें 13वीं किस्त के साथ साथ बकाया धनराशि भी एक साथ प्रदान की जाएगी। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी महिला को पिछली 2 किस्त नहीं मिली है तो उसे इस बार 7500 की राशि एक साथ प्राप्त होगी। यह व्यवस्था उन हजारों महिलाओं के लिए राहत की बात है जो लंबे समय से अपनी बकाया राशि का इंतजार कर रही है। मैया सम्मान योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है। सबसे पहले आवेदक महिला झारखंड के स्थानीय निवासी होनी चाहिए और उसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पारिवारिक आर्थिक स्थिति में सद्भाव बेशर्त है कि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त परिवारों का आयकर भुगतानकर्ता नहीं होना चाहिए और वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। संपत्ति के मामले में यह नियम है कि पारिवारिक रूप में के पास ट्रैक्टर छोड़कर कोई भी अन्य 4 वाहन नहीं होनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।